हेलो, नमस्ते। बीटीएससी ने वैकेंसी निकाली है प्रयोगशाला सहायक के लिए। तो हम पूरी वैकेंसी को जानेंगे, कौन फॉर्म भर सकते हैं, कौन नहीं फॉर्म भर सकते, किसको क्या लाभ मिलेगा और कब तक फॉर्म भरा जाएगा और सारी डिटेल्स किस वैकेंसी पे पूरी बात करेंगे। तो ये होता क्या है, पहले हम जान लेते हैं। बीटीएससी जो है बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन, ठीक है, ये जूनियर इंजीनियर और ये सारी पोस्ट पे वैकेंसी निकालता है। तो इन्होंने वैकेंसी निकाला है लैब असिस्टेंट का। तो लैब असिस्टेंट जो है कहाँ ये काम करेंगे, ठीक है। तो ये वैकेंसी जो है ये पॉलिटेक्निक कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज जो है उनमें लैब असिस्टेंट के रोल पर पोस्ट होंगे और ये परमानेंट जॉब होगा। ठीक है, परमानेंट जॉब होगा और ये परमानेंट जॉब जो है लेवल 6 का होगा। लेवल 6 का सैलरी जो होता है, बेसिक पे बात कर रहा हूँ, आपको डीए एचआरए सब मिलने के बाद ज़्यादा हो जाता है, लेकिन बेसिक पे है आपका 35,400। ठीक है, और मैं इसके ही बात कर रहा था कि जो बिहार में बीपीएससी द्वारा हेडमास्टर की बहाली किया था उसका सैलरी 35,000 ही है। तो मतलब बीपीएससी द्वारा हेड हाई स्कूल के, इंटर स्कूल के हेडमास्टर का सैलरी से ज़्यादा यहाँ पर लैब असिस्टेंट का सैलरी है। तो ये पोस्ट आप समझ रहे हैं कि अच्छा खासा सैलरी देगा। तो अच्छा खासा मतलब आज के डेट में जो भी सैलरी बिहार गवर्नमेंट द्वारा दी जा रही है, ठीक है, बहुत अच्छा पोस्ट है। ठीक है, अगर आप एलिजिबल हैं तो बिल्कुल भरिए, इसकी तैयारी भी कीजिए। तो ये डेट कब से कब तक है फॉर्म भरने का? फॉर्म भरने का डेट है 6 अप्रैल से लेकर 6 मई तक। ठीक है, अभी आपके पास समय है, आप इसको भरिए अच्छे से, आपके पास डॉक्यूमेंट तैयार होना चाहिए। तो वैकेंसी कहाँ कहाँ पे क्या क्या है? ऑटोमोबाइल इंजीनियर की वैकेंसी इसमें पोस्ट है 4, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग का पोस्ट है 20, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पोस्ट है 166, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का है 146, केमिकल इंजीनियरिंग का है 2, प्रिंटिंग इंजीनियरिंग का है 2, सिरामिक्स इंजीनियरिंग का है 2 और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है 252, 252। सबसे ज़्यादा पोस्ट यहाँ पर कंप्यूटर साइंस से निकल के आता है। सिविल इंजीनियरिंग का पोस्ट है आपका 166, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का है 166, विज्ञान का है आपका 164, एग्रीकल्चर एंड मशीनरी का है 1 पोस्ट। तो कुल मिलाकर सबसे ज़्यादा पोस्ट कंप्यूटर साइंस का है। और यहाँ पर मैं अपने चैनल पर सिर्फ कंप्यूटर साइंस को कवर करता हूँ, तो मैं अभी आगे उन्हीं के पोस्ट पर बात करूँगा। तो अगर कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप इसको देखिएगा, अगर नहीं भी हैं तो आपको हेल्पफुल रहेगा। सारी डिटेल्स कॉमन ही है, सिर्फ ब्रांच चेंज है, ठीक है, और नंबर ऑफ सीट्स चेंज है। तो ये पोस्ट है प्रयोगशाला सहायक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के पद पर नियुक्ति होंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा राज की, हाँ, ये पॉइंट जो है गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, राजकीय पॉलिटेक्निक, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक संस्थानों में प्रयोगशाला सहायक एंड इतने के रिक्त पदों पर नियमित मतलब रेगुलर बहाली है। ठीक है, वैकेंसी का डेट जो हमने बात की है यही है। ठीक है, आवेदन ऑनलाइन किया जाएगा और वेबसाइट आपका ऑफिशियल वेबसाइट www.btscbihar.gov.in, इस वेबसाइट पे जाके आप एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, पोस्ट का नाम है प्रयोगशाला सहायक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। वेतनमान है लेवल 6 35,400। ठीक है, योग्यता एलिजिबिलिटी क्या है? एलिजिबिलिटी इसमें साफ लिखा हुआ है 3 वर्षीय डिप्लोमा, तो ये मैंडेटरी है 3 वर्षीय डिप्लोमा होना। अगर आपके पास बीटेक प्लस डिप्लोमा है तो भी एलिजिबल है। या कहिए आप डिप्लोमा प्लस बीटेक है तो एलिजिबल है, ये आप एलिजिबल हैं। अगर ओनली बीटेक है
तो ये आप क्या है, नॉट एलिजिबल है। ठीक है, ओनली बीटेक आप अलाउड नहीं है। तो आपको बीटेक होना बहुत ज़रूरी है। तो ये लाइन को आप समझिए। तो आपके पास डिप्लोमा है तो आप इस फॉर्म को भरिए। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर देखिए कितनी वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी 252 है। ठीक है, और उसके बाद आपको अनारक्षित यूआर का वैकेंसी 101 है। आर्थिक रूप से कमज़ोर 25 है। उसके बाद आपका अनुसूचित जाति 40 है, अनुसूचित जनजाति 3 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 45 है, पिछड़ा वर्ग 30 है, पिछड़े वर्गों की महिलाएं 8 है। ठीक है, और यहाँ पर 86 क्या है, ये वुमेन, महिला के लिए। ठीक है, महिला का 35% जो है आपका रिजर्वेशन होता है। तो यहाँ पे टोटल ये फीमेल के लिए है। दिव्यांगजनों के लिए है 3, 3, 6, 2, 8, 2, 10। टोटल दिव्यांग के लिए, हैंडीकैप के लिए 10 है, जिसमें से हैंडीकैप में और भी पोस्ट होते हैं, वो होते हैं कैटेगरी। विजुअल के लिए 3 है, हेयरिंग के लिए 3 है, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप के लिए 2 है। ठीक है, और एमएच के लिए 2 है। आयु सीमा की बात की गई है। आयु सीमा जो है आपका 18 वर्ष मिनिमम होना चाहिए और 37 वर्ष आपका मैक्सिमम होना चाहिए यूआर के हिसाब से। रिजर्वेशन के हिसाब से उनका अपना छूट है। ठीक है, और उसके बाद इम्पोर्टेंट निकल के आता है पॉइंट यहाँ पर आपको। हाँ, जो भी जो पहले से कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे जॉब कर रहे हैं, डिप्लोमा पे, लैब असिस्टेंट पे, तो वो उनका अनुभव का लाभ मिलेगा। ठीक है, तो उनको एज का रिलैक्सेशन भी मिलेगा, उनको पॉइंट्स भी मिलेंगे मार्क्स एक्सपीरियंस के, वो आगे मैं बात करूँगा। ठीक है, तो आरक्षण आरक्षण तो जो भी बिहार का नियम है। और एक और चीज़ था यहाँ पर कि जो भी बिहार के होंगे उनको आरक्षण का लाभ मिलेगा। जो बिहार से बाहर के हैं उनको एज ए जनरल काउंट किया जाएगा। ठीक है, हाँ, यहाँ पर आप इस लाइन को पॉइंट कीजिए कि आरक्षण मात्र बिहार के अस्थायी निवासी को ही मान्य होगा, अन्यथा बाहर के निवासी को एज ए जनरल काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जो बाहर के कैंडिडेट है, जो बिहार से बाहर के कैंडिडेट है, तो आपका कोई भी कैटेगरी हो आपको जनरल काउंट किया जाएगा। ठीक है, जनरल की सीटें आपने देख ली है कितनी हैं। और यहाँ पे आता है रिटन एग्जामिनेशन की चयन प्रक्रिया क्या होगा, एग्जामिनेशन किस प्रकार इस फॉर्म में होगा। तो रिटन एग्ज़ाम होगा 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, 100 मार्क्स में 75 मार्क्स आपका रिटन एग्ज़ाम होगा और 25 नंबर आपका एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, ये रिटन होगा, ये आपका एक्सपीरियंस होगा। एक्सपीरियंस जो नहीं है जिनके पास, उनको 25 नंबर का लाभ नहीं मिलेगा। जिनके पास एक्सपीरियंस है उनको प्रतिवर्ष 5 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, और उसके बाद अभ्यर्थी द्वारा लिखित प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्तांक के लिए उक्त परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों का प्रतिशत 0.75 के गुना करने पर यदि किसी वजह तो आपको यहाँ पर अगर 60 मार्क्स आता है, 60 गुणक से गुना करने पर 0.75 से गुना किया जाएगा उसके मार्क्स को और उतना अंक दिए जाएंगे मेरिट लिस्ट के लिए। तो जैसे सपोज किया गया है यहाँ पर कि 60 मार्क्स लाया तो 0.75 से 75 से मल्टीप्लिकेशन करने पे 45 आता है, तो आपको उतने नंबर मिलेंगे। ठीक है, और लिखित परीक्षा में न्यूनतम तकनीकी विभाग ठीक है, कुल मिलाकर कुछ चीज़ें समझ आती है कि यही बात कि आपको एक्सपीरियंस जिनके पास है उनको लाभ मिलेगा 25 नंबर में से उनके एक्सपीरियंस के साल पे। ठीक है, और जो कैंडिडेट के पास एक्सपीरियंस नहीं है वो कैंडिडेट को 75 नंबर में ही मेरिट बनाना होगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर यही है। मैं पूरा डिटेल्स कवर हो गया है लगभग। आपको कुछ इसमें अगर क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन पूछिए। ठीक है,
और उसके बाद मैं कंप्लीट वीडियो इसके अप्लाई कैसे किया जाएगा उस पर लेकर आऊँगा। सिलेबस कुछ दिन में आ जाएगा वेबसाइट पर, तो सिलेबस आता है तो मैं सिलेबस का वीडियो लाऊंगा और उसके बाद इस पर हमारा सीरीज चलाया जाएगा, क्या क्या पढ़ाया जाना है, इस तरीके से तैयारी करनी है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।